हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन सुखवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एक करंट अफेयर्स की सीरीज चला रहे हैं और आज एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, या हम हिंदी में कहें तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे शॉर्ट में दक्षेस के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ये संगठन बना कैसे है, तो हम लोग इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखें तो बात करते हैं 1970 की। जगह है बांग्लादेश और वहां की राजधानी है ढाका और तत्कालीन राष्ट्रपति बांग्लादेश के जियाउर रहमान और इनके द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कि क्यों ना हम दक्षिणी एशियाई जो देश हैं मिलकर एक संगठन बनाएं और आपस में उसको कोऑपरेट करेंगे और आपसी जो ट्रेड होगा, वहाँ के लोग होंगे, उन सभी को क्या करेंगे, हम लोग सहयोग करेंगे। तो इसका सबसे पहले प्रस्ताव जो रखा गया वो जियाउर रहमान के द्वारा ढाका में रखा गया था। फिर बात करते हैं 1980 की, तो इस पर क्या किया गया, पुनः विचार किया गया। फिर बात करते हैं 1982, जगह है कोलंबो और इस कोलंबो में क्या होता है कि जो सदस्य देश इसके बनने वाले थे और उस टाइम पर जब स्टार्ट हुआ था दक्षेस या सार्क, 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों के जो विदेश सचिव थे उनकी एक बैठक होती है। 7 देशों के विदेश सचिवों की बैठक। उसके बाद 1983 दिल्ली में वापस एक बैठक में इस पर विचार किया जाता है और फाइनल मुहर लग जाती है कि हमें इस प्रकार का एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेना चाहिए। और फाइनली 8 दिसंबर 1985 को क्या हो जाता है, सार्क का गठन हो जाता है। और जब 8 दिसंबर 1985 को सार्क का गठन होता है तो उस कंडीशन में, उस स्थिति को, सार्क में जो सदस्य देश थे वो 7 थे। उस टाइम पर 7 सदस्य कौन कौन से थे, अगर उनकी हम बात करें तो सबसे पहले बांग्लादेश है, ये भूटान है, भारत है, उसके बाद मालदीव है, पाकिस्तान है, नेपाल है, एस यानी श्रीलंका। तो ये 7 कंट्री उस टाइम पर क्या थे, इसके सदस्य थे। इसमें नया सदस्य कौन सा देश जोड़ा गया, तो इसके अंदर अफगानिस्तान सबसे नवीनतम देश है और अफगानिस्तान को भारत ने ही जोड़ने की सिफारिश की थी। और 2007 में अफगानिस्तान सार्क का नया सदस्य बना और तब से लेकर के अब तक सार्क में 8 सदस्य हो चुके हैं। अफगानिस्तान, भूटान या बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, पाकिस्तान, नेपाल और श्रीलंका, ये 8 सदस्य देश हैं और 8 देशों का समूह क्या कहलाता है, सार्क कहलाता है। अब हम बात करें कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, उद्देश्य क्या है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के लोगों का कल्याण एवं इन देशों का आर्थिक विकास। ये दक्षेशिया सार्क का मुख्य ऑब्जेक्ट है, उद्देश्य है। आगे हम बात करते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इनसे भी बन सकता है कि जो 7 कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल क्या है और उनके प्रेजेंटेटिव कौन है, यानी प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति कौन कौन है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक चीज और हम ध्यान रखें, तो दक्षेस का जो फर्स्ट महासचिव बना था 1985 में, वो था अब्दुल एहसान और वर्तमान की अगर बात करें
वर्तमान महासचिव, तो वर्तमान में जो महासचिव हैं पाकिस्तान के हैं और पाकिस्तान के हैं अमजद हुसैन। एक बार हर कंट्री का एक महासचिव बनता है, एक के बाद एक वापस टर्न के अकॉर्डिंग ये महासचिव बनते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान में रखनी है कि इसके समिट या शिखर सम्मेलन जो हुए हैं वो कब कब हुए, लेटेस्ट, वो भी ध्यान रखें। शिखर सम्मेलन सबसे पहले अगर अपन बात करें कि लास्ट अभी जो रिसेंट जो शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहां पर हुआ था, जो कि 2000 यू कहें अपन 18वां शिखर सम्मेलन था, वो 18वां शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ है नेपाल के काठमांडू में। इसके बाद बात करें 19वें शिखर सम्मेलन की, तो यह होना था इस्लामाबाद पाकिस्तान में, लेकिन भारत और बांग्लादेश इस सम्मेलन में जाने से इन्होंने मना कर दिया था। इस वजह से यह शिखर सम्मेलन क्या हो गया, रद्द हो गया। और अब होगा 20वां शिखर सम्मेलन। लेकिन इसका अभी स्थान निर्धारित नहीं है, अभी इसका स्थान निर्धारित होना बाकी है। कहां पर होगा अभी तक ये डिसाइडेड नहीं हुआ है, बहुत जल्दी इसको डिसाइड करके इसका प्लेस बता दिया जाएगा कि 20वां शिखर सम्मेलन जो सार्क कंट्रीज हैं उनका कहां पर होने वाला है। अब हम अगले टॉपिक में यहां पर देखेंगे कि जो ये 8 कंट्रीज हैं इनकी कैपिटल कहां कहां है और इनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, कौन कौन है वो देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं कि जो 8 देश हैं उनके नाम क्या क्या है, उनकी राजधानी क्या है और उनके प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट कौन है जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफगानिस्तान, जो कि 2007 में इसका सदस्य बना था। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल है और वहाँ के प्रधानमंत्री अशरफ गनी अहमद जई और राष्ट्रपति अब्दुल्ला हैं। फिर बात करते हैं भारत की, तो सभी को पता अपनी राजधानी नई दिल्ली है, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। फिर बात करते हैं भूटान, जिसको वहाँ के जो लोकल लैंग्वेज में उसे डुगयुल भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना, भूटान का वहाँ के जो लोग हैं क्या नाम रखते हैं, डुगयुल। भूटान की राजधानी थिम्पू है। वहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो लोते त्सेरिंग वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ पर राजा होता है और राजा का नाम है जिग्मे खेसर। फिर बात करते हैं बांग्लादेश, जहाँ पर सार्क का जन्म हुआ है, राजधानी ढाका और वहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना। उसके बाद बात करते हैं नेपाल, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू। और एक चीज़ आप ध्यान रखना कि सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, काठमांडू में ही है। ये चीज़ ध्यान रखना, सार्क का हेडक्वार्टर मुख्यालय जो है वो काठमांडू में। ये काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। फिर बात करते हैं पाकिस्तान, कैपिटल इस्लामाबाद, प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। फिर बात करते हैं श्रीलंका, कैपिटल है कोलंबो, प्रधानमंत्री है गोपतया राजपक्षे और लास्ट कंट्री है मालदीव। कैपिटल यानी राजधानी माले है और वहाँ के राष्ट्रपति हैं सोली है। तो ये एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। आपके चाहे सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, सभी में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला होता है। जितने भी हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है और हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इनसे बनता ही बनता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।